अक्सर इतिहास में हम ऐसे राजा महाराजाओं की कहानी सुना करते थे जो सिर्फ नाम के राजा हुआ करते थे। उनके हालात उतने ही बदहाल होते थे और अब ये कानों सुना से ज्यादा आंखों देखा लग रहा है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। तस्वीरें आम हो सकती है पर मुद्दा बहुत खास, इतना कि ये एक आम बात पूरे क्षेत्र की आधी आबादी की आवाज को खत्म कर रही है और दम घोट रही है। दर्शकों, हम पहुंच गए हैं करणगढ़ में और यहाँ की सरपंच नारंगी देवी बैरवा जी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका एक आम महिला से लेकर के सरपंच बनने तक का सफर कैसा रहा। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक आम महिला थी, फिर उसके बाद सरपंच बन गई, तो वो कैसे हुआ? आप एक आम महिला थी पहले, हाँ, फिर उसके बाद सरपंच कैसे बनी? हमारी ऐसी की सीट आई थी और खास करके औरतों के मतलब दो बच्चों के लिए। महिला और दो बच्चे होने चाहिए थे हाँ, उनके। महिला ऐसी की सीट थी। हाँ। तो महिला हो और उसके दो बच्चे हो। हाँ। और वो पढ़ी लिखी हो। हाँ। तो मैं 10वीं तक पढ़ी लिखी थी। हाँ। पढ़ी लिखी हुई हूँ। हाँ। और मेरे दो बच्चे हैं, एक हाँ। लड़का और एक लड़की। तो इस वजह से आप इस वजह से सरपंच बन गए। सरपंच बनी। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, हाँ, उसका सारा काम कौन देखता है? मीटिंग के अंदर तो मैं ही जाती हूँ। मीटिंग में आप जाती हाँ, हैं, मैं काम जाती कौन हूँ। देखता है सारा? काम तो वैसे आपके हस्बैंड देखते हैं या नहीं। कोई और देखता है? कौन देखता है काम? चाचा जी। चाचा जी देखते हैं आपके काम। हाँ, आपके चाचा जी का शुभ नाम क्या है? रामलाल जी बेरू। रामलाल जी देखते हैं। अभी हम जब गांव में एंटर कर रहे थे तो ज़्यादातर लोगों ने हमने सरपंच का नाम पूछा तो उन्होंने कहा गोपाल जी, तो सरपंच साहब, उप सरपंच हैं। ज़्यादातर काम वही देखते हैं। नहीं तो मैं भी चली जाती हूँ वैसे तो। आप चली जाती हो वैसे तो? वैसे तो नहीं, मैं मतलब रियलिटी जानना चाहती हूँ कि काम कौन देखता है। चाचा जी देखते हैं। चाचा जी देखते हैं काम। तो फिर आपका क्या कुछ काम रहता है? नहीं, मैं भी देखती हूँ वैसे। आपका क्या योगदान रहता है? आपको जहाँ बता देते हैं आप वहाँ दस्तखत वगैरह कर देती हैं? नहीं तो देख के करती हूँ। और आपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए अभी तक क्या योजनाएं लेके आई हैं आप? आज तक आपने अपने क्षेत्र में कितनी महिलाओं की पेंशन बनवाई है? कितने लोगों की पेंशन बनवाई है? बहुत से लोगों की पेंशन होती है। बहुत से लोग। नहीं है, पता कौन मतलब नहीं। पता नहीं है। किसको पता होगा? चाचा जी को? सेक्रेटरी के पास तो रिकॉर्ड होगा। सेक्रेटरी के पास रिकॉर्ड होगा। सेक्रेटरी कौन है? ललिता मीणा। ललिता मीणा। ललिता मीणा जी सेक्रेटरी हैं और आप सरपंच हैं। तो मतलब आप जैसे कोई योजना आती है, मान लीजिए नरेगा की हम योजना ले लें, वो योजना आपके गांव में आई, आपके क्षेत्र में लोगों के विकास के लिए आई, तो आप उस पर हस्ताक्षर कैसे करती हैं? उसको पास कैसे करती हैं? साइन कर देती हैं बस वो पास हो गया? नहीं तो आगे भी जो आते हैं ना, क्या करते हैं? आप ग्राम पंचायत कितनी बार जाती हैं? महीने में कितनी बार जाती हैं? महीने में 4-5 बार। 4-5 बार जाती हैं। वहाँ के लोगों की परेशानियाँ सुनती हैं? हाँ, गांव का विजिट करती हैं? अच्छा, ये बताइए कि सरकार एक महिला सरपंच को क्यों नियुक्त करती है? मतलब आपके क्षेत्र में महिला सरपंच की सीट आई, ठीक है, और आप एक महिला सरपंच हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सरकार ने महिला सरपंच इस क्षेत्र में क्यों नियुक्त की, आपको क्या लगता है?
महिलाओं की समस्याएं एक महिला ज्यादा महिला- बेहतर समझ सकती है, इस वजह से हाँ। नियुक्त की। क्या लगता है आपको, यही रीजन मैं- रहा होगा कि कुछ और रहा होगा? महिलाओं की समस्याएं ज़्यादा समझ सके और जो भी महिला संबंधित कार्य है वो आप बेहतर तरीके से कर वो सकें। बेहतर तरीके से कर सके। जी, तो ये बताइए, आप जब अपने क्षेत्र में काम नहीं करती, आपकी जगह आपके चाचा काम कर रहे हैं, तो सरकार का इस क्षेत्र में महिला सरपंच नियुक्त करने का क्या फायदा हुआ? नहीं तो मैं भी कर रही हूँ मीटिंग के दिन वो, और भी सभी काम मैं ही संभालती हूँ। क्या संभाल रही हैं आप? आपको योजनाएं नहीं पता? अच्छा, ये की बताएं, योजनाएं आपके क्षेत्र में महिला की क्या परेशानियां हैं, महिलाओं की क्या दिक्कतें हैं? आपके क्षेत्र की महिलाओं की 2 बड़ी परेशानियां क्या हैं? हाँ। महिलाएं हैं, हाँ। वो जो भी समस्या रहती है वो मुझे कह देती है, बता देती है, और जो जेंट्स सरपंच है उन्हें वो कह नहीं पाती है। क्या क्या परेशानियां आपके क्षेत्र की महिलाओं ने आपको बताई? जैसे ये पेंशन के फार्म भरवाना और पालनहार की। तो दर्शकों, ये थी नारंगी देवी बैरवा जी, करणगढ़ की सरपंच हैं ये। यहाँ पे भी सूरत हाल वही था कि अधिकार और प्रतिष्ठा किसी और के पास है और स्वामित्व किसी और का है, शासन कोई और कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला सरपंच हो, महिला जनप्रतिनिधि हो, ताकि जो आधी आबादी की समस्याएं हैं वो सुलझ सके, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व पूरा हो सके। लेकिन अगर स्थितियां और वास्तविकता धरातल पर ऐसी रहेगी तो ये सपना कितना पूरा हो पाएगा, ये सोचने वाली बात है। अपने सफर को जारी रखते हुए हमने खतेपुरा गांव का रुख किया, जहां की सरपंच लाली देवी के हालात और उनकी बात आपको वर्तमान में आधी आबादी के हालात पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देंगे। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं खतेपुरा गांव में और खतेपुरा गांव की सरपंच लाली देवी जी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं खेत है। जब हम यहाँ पहुंचे तो लाली जी खेत में काम कर रही थी। इनसे हम बात करेंगे कि एक आम महिला से सरपंच तक का इनका सफ़र कैसा रहा। मैम, आप सबसे पहले एक आम महिला रही होंगी, उसके बाद सरपंच कैसे बनी? अच्छा, ठीक है, सरपंच आप कैसे बनी है आपको नहीं पता। अब मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी करी है आपने? 8वीं पढ़ी हैं आप। 8वीं पढ़ी हैं। और आपको ये पता है कि आपके अंडर, मतलब आप जिस क्षेत्र की सरपंच हैं, आपके अंडर में कितने क्षेत्र आते हैं, कितने गांव आते हैं, ये पता है आपको? 4 गांव। कौन कौन से गांव हैं? आप तो अड़ियाला, खेड़िया, खतेपुरा, रामसीपुरा और रामसीपुरा, ये सारे 4 क्षेत्र आते हैं। आप ग्राम पंचायत में जाती हैं? जाती हैं? हाँ, जाती हूँ। वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें देखती हैं आपने? सभी देखा था, जे बताओ जे। कौन बताता है? बाहर सेक्रेटरी आओ है। हाँ? सेक्रेटरी आओ, वो बताओ। सेक्रेटरी बताता है। हाँ। आप खुद से क्या करती हैं? खुद जे भी का काम आओ जे कराई जा, जे भी काम आपके आओ जे बिहाफ में काम कौन देखता है? आपके हस्बैंड देखते हैं? हाँ, उनका क्या शुभ नाम है? उसका तो गंगा सा है। गंगा सहाय जी। गंगा सहाय जी काम देखते हैं? हाँ, वही देखो। अच्छा, वो जहाँ बता देते हैं आप साइन वाइन हाँ, कर वो देती बता हैं? दे। क्या बताते हैं वो आपको? बई जाओ तो काय काम से मारो बे, जवानी पतो रहो। बई जाओ तो काम से मारो, जवानी पतो रहो। बुई संभालो से। वही संभालते हैं सारी हाँ। चीज़ें। तो ये बताइए, आपको पता है कि सरकार महिला सरपंच क्यों बनाती है? आपको सरपंच क्यों बनाया गया इस क्षेत्र से?
बना दिया, मेला की सीट आ जिसमें मेला बना दिया। महिला की सीट आ गई तो महिला बना दिया। महिला की सीट इस क्षेत्र से लाने की क्यों जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ गई मेला के लिए। क्या जरूरत पड़ी कि महिला को यहाँ पे लाना पड़ा? कोई परेशानी होगी यहाँ के क्षेत्र की महिलाओं को, इसीलिए महिला को लाया गया है ना। कोई परेशानी को नहीं दी। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। आपके क्षेत्र में आपने क्या क्या काम कराया है अभी तक? अब काम करवा तो वहाँ नहीं पता रहो जा, सब उन्हें पता है, वहाँ नहीं पता रहा तो आपको नहीं पता। आप तो खेती में काम कर लिया था। आप खेत में काम कर लेती हैं? हाँ। अच्छा, और क्या करती हैं आप? खेती में काम कर लिया था, कौन काम रहा उसे पंचायत में चल जाओ। पंचायत में जाती हैं? पंचायत में क्या करती हैं? आपने कभी पूछा नहीं कि आपके क्षेत्र के लिए क्या कुछ योजनाएं आ रही हैं? अपने पति से आपने कभी नहीं पूछा? नहीं मत कौन पूछे, वही कर ले जाओ, दिमाग से जो भी करे जे वही कर लेते हैं सब हाँ। कुछ। तो दर्शकों, ये थी लाली देवी जी, खतेपुरा की सरपंच हैं ये, और इन्हें ना इनके अधिकार पता हैं। इन्हें ये पता है कि मेरा काम, एक औरत का काम, एक पत्नी का काम सिर्फ इतना है कि पति जितना कह दे हमें उतना कर लेना है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं खेत में काम करूंगी। इन्हें नहीं पता कि इनके क्षेत्र में इन्हें क्या कुछ विकास करना चाहिए, महिलाओं की क्या कुछ समस्याएं हैं, उनके विकास के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। सरकार एक प्रयोग कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरपंच की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। आज 21वीं सदी के जहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, वहाँ पे जहाँ हम गांवों को तकनीक से, टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइज्ड करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे गांवों का विकास इस तरह से कैसे संभव है कि हमने पद पर नियुक्त तो एक महिला को कर दिया है, लेकिन काम पुरुष कर रहे हैं। शायद एक बार ये बात सुनकर ताज्जुब हो कि ये हालात राजधानी से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर बसे गांवों की है। तस्वीर कितनी कम दूरी पर कितना बड़ा अंतर लिए हुए है। कहीं अपने वर्चस्व के लिए जंग लड़ी जा रही है और कहीं किसी को अपने अधिकारों का इल्म भी नहीं है। कागजों में खूब तरक्की और हकीकत की तस्वीर ठीक उलट। इन महिला सरपंचों को ये भी नहीं पता कि ये सरपंच क्यों बनी। बस महिला सीट थी इसीलिए ये सरपंच बन गई। ना ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, ना ही अपने अधिकारों का। सरकार ने तो पहल कर दी है, लेकिन हम कब पहल करेंगे, कब अपने अधिकारों को समझेंगे? तो फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही कहना चाहेगा कि अपने अधिकारों को पहचानिए और जागरूक बनिए, ताकि जो रचती है संसार वो भी ले सके आकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।